और छत्तीसगढ़ से आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में लगातार अगर बात की जाए तो जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण में लगाम लगाना कहीं ना कहीं अभी बहुत मुश्किल का सबब है प्रशासन के लिए भी, और इसको लेकर कई अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। ये खबर भी छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है। जनसंपर्क आयुक्त तरण प्रकाश सिन्हा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायपुर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 978 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ से कोरोना के आंकड़ों की खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 978 मामले दर्ज किए गए। कोरोना से राजधानी में अब तक 155 लोगों की मौत हुई है। इंद्रावती भवन में भी बड़े पैमाने पर कोरोना मरीज मिले हैं। कई अधिकारी कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही जनसंपर्क आयुक्त तरण प्रकाश सिन्हा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और तमाम जानकारी के साथ निधि हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ रही है। निधि, छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एरिया हर जगह कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। जो खबर आ रही है उसको लेकर अब प्रतिदिन 1000 के ऊपर के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, सरकार की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है एक बार फिर काफी भयानक और डरावने आंकड़े सामने आए हैं। एक ही दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे में अब तक 2200 मरीज केवल एक ही दिन में पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। 2269 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं कोरोना के। और इसके अलावा अब बात करेंगे तो केवल आम जनता ही नहीं, मंत्रियों के निवास में कार्यरत पीएसओ और उनके ड्राइवर ही नहीं, अब इंद्रावती भवन और जनसंपर्क विभाग भी इससे अछूता नहीं है। लगातार नवा रायपुर में इंद्रावती भवन में दर्जनों की तादाद में जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और इसके साथ ही जनसंपर्क आयुक्त जो हैं तारण सिन्हा, उनकी भी हम बात करें, सबसे पहले वो जनसंपर्क विभाग में पॉजिटिव आए, जिसके बाद उन्होंने अपने पॉजिटिव होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। और उसके बाद बहुत सारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी हो गया। इसके बाद ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आंकड़ा जो है, और ये केवल यहीं तक के नहीं थमा, आगे उनके घरों तक भी ये कोरोना का संक्रमण जा चुका है। कई अधिकारियों के ड्राइवर और कई अधिकारियों की पत्नी भी अब कोरोना पॉजिटिव आने लगी हैं, यानी कि उनके परिवार तक भी ये संक्रमण जा चुका है। काफी बड़ा आंकड़ा आज ही जो है पूरे प्रदेश में सामने आया है। 2269 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 35,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। और एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 17,164 एक्टिव केस है जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो केवल राजधानी जो है वो लगातार अब तक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और एक बार फिर राजधानी से 1000 का जो आंकड़ा है, सर्वाधिक आंकड़ा 24 घंटों में पिछले सामने आया है कि राजधानी से 1000 और दुर्ग से 300 का आंकड़ा जो है मरीजों का वो सामने आया है। काफी बड़ा और चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। अब राज्य सरकार 0.4 अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो कर रही है, उसकी तैयारी कर रही है। आंगनबाड़ियों को भी खोले जाने के निर्देश जारी हो गए हैं। लेकिन इसी बीच इतने बड़े डरावने आंकड़े, चौंकाने वाले आंकड़े राज्य सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी लगातार सत्ता पक्ष को घेर कर कोरोना पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में भी विपक्ष द्वारा मुद्दे उठाए गए कोरोना को लेकर। कई तरह की कोरोना काल में सरकारी और निजी अस्पतालों में भी लगातार जो है लापरवाहियां सामने आ रही है, जिसकी डिटेल, जिसकी जानकारी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। बावजूद इसके अब तक कोरोना की रफ्तार पे ना ही नकेल कसी गई है, ना अस्पतालों की लापरवाहियों पर नकेल कसी गई है। तो एक बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने आ खड़ा हुआ है कि कोरोना की रफ्तार पर किस तरह से लगाम कसनी चाहिए। जी, चुनौती है निधि। और यहाँ पर लगातार अगर बात की जाए, हम ये तमाम जिक्र करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो सरकार गाइडलाइंस फॉलो करने के निर्देश जारी कर रही है वो सभी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां नजर आ रही हैं, आम जनता भी अछूती नहीं है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े नेता मंत्री तक अब कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर किसी की भी पहुंच से दूर नहीं है कोरोना संक्रमण, और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती तो नजर आ ही रही है।
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब भी अनलॉक की प्रक्रिया होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें संभालने के लिए, उन्हें स्थिर रखने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समय निर्धारित कर राज्य सरकार ये निर्देश जारी करती है कि अब जाकर इन गतिविधियों को शुरू किया जाए। लेकिन जो जनता है, जो आम जनता है, वो ये भूल जाती है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है तो वो इसलिए क्योंकि ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो ना चरमराए, वो स्थिर बनी रहे। लेकिन जनता ये भूल जाती है कि उनके बीच से कोरोना का जो संक्रमण है वो अब तक गया नहीं है। ये भूलकर जनता वापस से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे बिल्कुल तोड़ने का काम करती है। उसकी जागरूकता बिल्कुल जनता में नहीं देखी जाती है और यही कारण है कि इस तरह से जो कोरोना की रफ्तार है वो लगातार जारी है। और ये भयानक आंकड़े जो 2200 के आंकड़े आज ही प्रदेश में आए हैं, वो काफी बड़े आंकड़े, इस तरह के आंकड़े लगातार सामने आते जा रहे हैं। और केवल जनता ही नहीं, जो मंत्री है, मंत्रियों के निवास और उनके पीएसओ, ड्राइवर, इसके अलावा अगर हम बात करें इंद्रावती भवन, जनसंपर्क विभाग, सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में लेने से ये जो संक्रमण है वो अछूता नहीं है। काफी बड़ा चिंता का विषय है, काफी बड़ी चुनौती है, काफी बड़ा सवाल है कि अब कोरोना की रफ्तार पर नकेल कैसे कसी जाए और इसकी चेन को कैसे तोड़ा जाए। जी रही है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता नजर आ रहा है, जो सरकार के लिए भी एक बड़ा चिंता का सबब है। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और आंकड़े साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के हम आपको आंकड़े दे रहे थे जहां पर प्रतिदिन के लिहाज से हजारों के ऊपर संख्या में तादाद में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। और चिंता का सबब यह है कि आम जनता से लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों और मिनिस्ट्री तक कोरोना संक्रमण जो है लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है।